नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। ओसामा बिन लादेन की मौत के साथ ही जब अलकायदा की मौत भी तय हो गई, तब लगा था कि अब आतंक की ऐसी फसल फिर से नहीं उगेगी। मगर साल भर पहले अचानक एक गुमनाम नाम ने सिर उठाया और पूरी दुनिया को आतंकित कर दिया। वो नाम था आईएस का। कैमरे पर गला काटना, गोली मारना, पिंजरे में बंद कर जिंदा जलाना या पानी में डुबो देना, सब कुछ उसने किया। मगर अब साल भर बाद पहली बार लग रहा है कि आईएस की उल्टी गिनती शायद चालू हो गई है। सीरिया में घिरने लगे आईएस के दहशतगर्द। सीरिया को आईएस मुक्त करने का रूसी प्लान। रूस की बमबारी से उखड़ने लगे आतंकवादियों के पांव। एक तरफ आसमान से होती बमों की बारिश, दूसरी तरफ जमीन में लगातार आगे बढ़ती सीरियाई फौज। दिनों में बर्बादी की कगार पर पहुंचा आईएस। दहशतगर्दों के दसियों ठिकाने हुए नेस्तनाबूद। कल तक दहशत की सारी हदों से आगे निकलकर दुनिया को ललकारने वाले सबसे खौफनाक आतंकवादी संगठन आईएस के लिए अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। कम से कम सीरिया की कहानी तो कुछ ऐसी ही है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के न्योते पर पिछले तकरीबन 20 दिनों से रूस ने मध्य पूर्व के इस मुल्क का रुख क्या किया है, आईएस को अपनी औकात समझ में आने लगी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो निहत्थे बेगुनाहों को मौत के घाट उतारकर तस्वीरें खिंचवाने वाले कायरों को अब जाकर यह पता चला है कि मौत का असली खौफ क्या होता है। और यही वजह है कि पूरे सीरियाई सरजमीन पर जहां अब आईएस के आतंकवादी चूहों की तरह भागते फिर रहे हैं, वहीं कल तक सड़कों पर हथियार लहराकर लोगों को डराने वाले बहुत से स्वयंभू कमांडर खुद ही बिलों में जा छिपे हैं। हालत यह है कि पिछले 30 सितंबर से शुरू हुए हवाई हमलों में सीरिया में आईएस के दसियों ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। सीरिया की ये ताजा तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि रूस ने बशर अल असद के विरोधियों के खिलाफ इस लड़ाई को कितनी गंभीरता से लिया है। रूसी फाइटर जेट्स सीरिया के आतंकी ठिकानों पर एक दिन में जितने हमले कर रहे हैं, अमेरिका और उसके मित्र देश आमतौर पर महीने भर में उतने हमले करते हैं। अकेले पिछले 24 घंटों में ही रूस ने सीरिया के आतंकी ठिकानों पर 32 हवाई हमले किए हैं। वहीं एक रोज पहले उसने 86 हवाई हमले किए थे। रशिया ने कुछ ऐसी क्रूज मिसाइल्स फायर किए 900 मील की दूरी से, यानी अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर की दूरी से, जिनके टर्मिनल इफेक्ट्स जो हैं टारगेट एंड अमेरिका से भी बेहतर है। लेकिन आईएस के आतंकवादियों के लिए मुसीबत सिर्फ आसमानी नहीं है, बल्कि जमीन पर अब तक अकेले आतंकवादियों से टकरा रही सीरियाई फौज को भी रूसी सैनिकों का साथ मिलने से हालात बदल गए हैं। पहली बार लगने लगा है कि इस लड़ाई के मैदान में अब आतंकवादियों की पीठ दीवार में जा लगी है, जहां से अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है और ऐसे में बेमौत मारे जाने के सिवाय दूसरा कोई चारा ही नहीं। इस रूसी हमले पर दुनिया के माहिरों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन पिछले चंद दिनों में रूस ने जिस तरह से आईएस को चारों ओर से जकड़ा है, उसे देखकर अब दोस्त तो दोस्त, रूस के दुश्मन मुल्कों की आंखें भी चौंधिया गई हैं।
हाल के कुछ सालों में दुनिया के किसी दूसरे मैदान जंग में तकनीक और परफेक्शन का ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला जैसा रूस के इस ऑपरेशन में नजर आ रहा है। फिर चाहे वो सुखोई Su-34 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो, कॉम्बैट प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का, या फिर कैलिबर क्रूज मिसाइल का, रूस ने जिस तरीके से अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल किया है उससे आतंकवादी अब पनाह मांगने लगे हैं। रशिया ने 3-4 प्रकार के हवाई जहाज लगा दिए, अपने ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट लगाए, मीडियम बॉम्बर्स लगा दिए, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लगा दिए, फिर इंटरडिक्टर एयरक्राफ्ट लगा दिए, 4 प्रकार के हवाई जहाज लगा दिए। उन्होंने सबसे पावरफुल जो रशिया के अमेरिका के अपाची हेलीकॉप्टर्स के ऑपोजिट उनके हैं मी-24, मी-35, उनको लगा दिया हेलीकॉप्टर्स को। हर प्रकार का जो मॉडर्न और सबसे बेहतर इक्विपमेंट है वो लगा दिया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का सबसे चौंकाने वाला पहलू रूसी फौज का सीरियाई जमीन पर वो बेड़ा है जिसे उन्होंने रिकॉर्ड वक्त में पूरा किया है। अभी इस ऑपरेशन को शुरू हुए तकरीबन 20 दिनों का वक्त भी नहीं गुजरा कि सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर रूस ने तकरीबन 2000 फौजियों का अच्छा खासा बेड़ा तैयार कर लिया है। 1970 में मिस्र में हुए रूसी तैनाती के बाद ये पहला मौका है जब मॉस्को ने पश्चिम एशिया के किसी मुल्क में इतनी बड़ी तैनाती की है। और रूस के इस बेड़े में सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक और गोला बारूद ही नहीं, बल्कि ठहरने खाने के लिए कैंप्स और मूवेबल किचन्स भी शामिल हैं। और तो और रूस ने विदेशी जमीन पर अपने फौजियों के मनोरंजन के लिए सिंगर्स और डांसर्स का एक बड़ा ट्रुप भी सीरिया में तैनात कर दिया है, जिसे देखकर फिलहाल ये लगने लगा है कि रूस अब शायद सीरिया को ISIS मुक्त करने के बाद ही यहां से वापस लौटेगा। आज तक ब्यूरो। IS ने जब आतंक की हद कर दी और कई मुल्कों के लोगों को मार डाला, तब कहीं जाकर अमेरिका ने IS के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए, मगर उन हमलों का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन अब जब से रूस ने IS के खिलाफ मोर्चा खोला है, तस्वीर ही बदल गई है। रूस ने तमाम आधुनिक हथियारों के साथ IS के खिलाफ जो जंग शुरू की है, उसमें पहली बार खुद IS भी डर गया। सीरिया में ISIS के आतंकवादियों पर टूटे रूसी कहर ने अगर पूरी दुनिया को चौंका दिया है तो वो यूं ही नहीं है। रूस पर अगर सीरिया को असलहों का टेस्टिंग ग्राउंड बनाने का इल्जाम लग रहा है तो वो यूं ही नहीं है। रूस की ताकत देखकर अगर दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं तो वो यूं ही नहीं है। दरअसल सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को ISIS से बचाने के लिए रूस ने वहां जिस जंग की शुरुआत की है, उसमें झोंके गए एक से बढ़कर एक मौत के सामान की झलक भर देखकर पूरी दुनिया भौंचक्की रह गई है। सच पूछिए तो हाल के दिनों में ये पहला मौका है जब सीरिया के मैदान में दुनिया ने रूस की ताकत देखी है। एक ऐसी ताकत जिसमें मिनटों में मौत बरसाने वाले फाइटर जेट्स हैं तो क्रूज मिसाइल भी हैं, समंदर के रास्ते जेट्स को ठिकानों तक पहुंचाने वाले युद्धपोत हैं तो जमीन पर कहर बरपाने वाले टैंक्स भी हैं। कुल मिलाकर इस वक्त सीरिया में रूस जो कुछ कर रहा है वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब आइए इसी कड़ी में रूस के उन खौफनाक हथियारों की झलक आपको दिखाते हैं जिनकी बदौलत ISIS को अब पूरी सीरिया में कहीं भी पनाह नहीं मिल रही। सुखोई Su-34 फाइटर बॉम्बर। यही इस खौफनाक फाइटर जेट की झलक दुनिया ने पहली बार देखी। सीरिया में बिजली की तेजी से बम बरसाकर हवा में गुम हो जाने वाले इस जेट की खूबियां ऐसी हैं कि जब तक दुश्मनों को इसके आसपास होने का पता चलता है, यह आसमान से मौत बरसाकर आगे निकल चुका होता है। और इन खूबियों के चलते ही नेटो मुल्कों ने खुद ही इस जेट को फुल बैक का नाम दे दिया है। गाइडेड मिसाइल क्रूजर मोस्कवा। काला सागर में रूसी बेड़े की शान इस युद्धपोत को रूस ने अब सीरिया के शहर लताकिया के करीब समंदर में तैनात कर दिया है, जिससे खौफनाक फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं।
साथ ही ये मीलों दूर ठिकानों पर गाइडेड मिसाइल से हमला भी करता है। T-90 टैंक। अमेरिका के M1 अब्राम्स की तरह रूस की सबसे भरोसेमंद T-90 टैंक्स की कई खेप अब सीरिया की सरजमीन पर तैनात हो चुकी है। खास बात यह है कि दुश्मनों को अपने बेड़े के आसपास भी ये टैंक फटकने नहीं देता, फिर चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। इसलिए रूस ने सीरिया में ऐसे 9 T-90 टैंक तैनात कर दिए हैं। सुखोई Su-30। बेहद छोटी उड़ान से बमों की बारिश करने में काबिल ऐसे 2 दर्जन फाइटर प्लेन का बेड़ा रूस ने लताकिया में तैनात किया है। और सीरिया में अगर ISIS को सबसे ज्यादा नुकसान रूस के किसी हथियार से पहुंचा है तो वो यही सुखोई Su-30 है। केवल हवाई एयर पावर से वो लड़ाई नहीं जीती जा सकती। ग्राउंड ट्रूप्स को आना पड़ेगा टू फिजिकली लिक्विडेट और उनको ISIS को खत्म करने के लिए। इस समय कोई भी अपने देश अपने ग्राउंड ट्रूप्स को नहीं डालना चाहता। ना तो रशिया लगाना चाहता है ग्राउंड ट्रूप्स, ना नेटो लगाना चाहता है, ना अमेरिका लगाना चाहता है। लेकिन अगर इसके ऊपर समझौता हो गया और अगर चीन, रशिया, अमेरिका तीनों मिलके ISIS एक हफ्ते में साफ आउट। सुखोई Su-25। रूस ने इस हवाई जहाज का भी एक अच्छा खासा बेड़ा सीरिया में तैनात किया है। Su-25 नाम के इस हवाई जहाज का इस्तेमाल क्लोज एयर सपोर्ट सिस्टम के तौर पर किया जाता रहा है। ठीक इसी तरह Su-24 जेट्स भी सीरिया में रूसी ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। Mi-24 हेलीकॉप्टर। पिछले 40 सालों से दुनिया में कहर बरपाने वाले ऐसे 14 खौफनाक हेलीकॉप्टर अब सीरिया में भी ISIS के लिए मौत बन रहे हैं और इनका साथ दे रही है दूसरे असलहों से लैस Mi-17 हेलीकॉप्टर्स। SA-22 टैंक। लेकिन आसमान के साथ साथ जमीन पर रूस की तैनाती भी देखने वाली है और इसी तैनाती में सबसे ऊपर है SA-22 नाम का वो टैंक जो जमीन से आसमान में मिसाइल के हमले कर सकता है। और इस खौफनाक टैंक को नेटो मुल्कों ने इसकी खूबियों की बदौलत ही ग्रे हाउंड का नाम दे रखा है। इसके साथ कई और खौफनाक टैंक जहां ISIS के लिए जमीन पर मौत का सबब बन रहे हैं, वहीं आसमान में ड्रोन के जरिए वो आतंकवादियों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। आज तक ब्यूरो। आखिर क्या है ISIS का इतिहास और क्या चाहता है दुनिया का ये सबसे खौफनाक आतंकवादी संगठन, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। इराक और सीरिया से शुरू होकर पूरी दुनिया को नफरत और दहशत जैसी बीमारियां देने वाला ISIS अब बेशक सबके लिए सिरदर्द बन चुका हो, पर तारीख गवाह है जब इसकी बुनियाद रखी गई थी तब किसी ने भी इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था। लेकिन बेगुनाहों को मौत देने का इसने ऐसे ऐसे वहशियाना तरीके चुने कि दुनिया सिहर उठी। जून 2014। यही वो वक्त था जब ISIS ने दुनिया के नक्शे पर पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। तब स्वयंभू कमांडर अबू बकर अल बगदादी ने अचानक ही एक रोज इराक के मोसुल और तिक्रित शहरों के दरमियान खुद को इस्लामी हुकूमत का सबसे बड़ा नेता बताकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लेकिन इसके साथ ही बगदादी ने अपने जिस प्लान का खुलासा किया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। बगदादी ने कहा कि वो जल्द ही दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्कों के साथ साथ पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम करके रहेगा। मगर हकीकत यह है कि तब भी दुनिया ने ISIS को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था। वजह ये कि बगदादी से पहले भी इस दुनिया ने न जाने कितने तानाशाह पैदा किए, उन्हें झेला और उन्हें बर्बाद होते देखा। लेकिन इस्लामी हुकूमत के नाम पर ISIS ने जिस तरीके से कत्लेआम की शुरुआत की, उसे देखकर सबका सिर चकरा गया। अब तक ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा से अलग होकर पश्चिमी इराक और पूर्वी सीरिया के एक बड़े इलाके में ही सुन्नी आतंकवादियों का ये गुट धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। लेकिन बगदादी के कमान संभालते ही ISIS ने अपने आड़े आने वाले तमाम लोगों को गाजर मूली की तरह काटने मारने की शुरुआत कर दी और इन तरीकों में सिर कलम करने से लेकर ऊंची इमारतों से नीचे फेंकने, जिंदा जला देने,
बिठाकर सिर में नजदीक से गोली मार देने जैसी हरकतें शामिल थी। और तब अमेरिका ने मित्र देशों के साथ मिलकर दुनिया में आईएसआईएस के तमाम ठिकानों पर हमले की शुरुआत कर दी। जाहिर है इससे आईएसआईएस को झटका भी लगा और ब्रेक भी। लेकिन अब सीरिया के बहाने रूस ने जिस तरह नए सिरे से आईएसआईएस को मिटाने की शुरुआत की है, उससे लगता है कि अब उसके दिन गिनती के ही रह गए हैं। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस के सरगना बगदादी की असली कहानी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बस साल भर पहले तक दुनिया के लिए वो अनजान था, पर फिर अचानक ही वो पूरी दुनिया में कुख्यात हो गया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? अचानक वो कैसे बन गया इस दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकवादी? तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी का असली प्लान है क्या। इब्राहिम अव्वाद इब्राहिम अली बद्री उर्फ अबू बकर अल बगदादी उर्फ इनविजिबल शेख उर्फ डॉक्टर इब्राहिम। नाम एक, शख्स एक, पहचान भी एक, लेकिन तस्वीरें फकत दो। अल कायदा के चीफ अल जवाहिरी के बाद इस दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो यही कि उसे पोशीदा रहना पसंद है। लेकिन नकाब के पीछे रहकर भी इस शख्स ने अब तक जो कत्लो गारत मचाई है उसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, यही वो शख्स है जिस पर इराक और सीरिया समेत कई मुल्कों में बरपे मौजूदा कहर के मास्टरमाइंड होने का इल्जाम है। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये अबू बकर अल बगदादी ही है जिसकी रहनुमाई में आईएसआईएस के आतंकवादी दुनिया को नेस्तोनाबूद करने में जुटे हैं। बगदादी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इराक और सीरिया को जीतना नहीं है, बल्कि वो तो तमाम लेवेंट मुल्कों यानी साइप्रस, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और टर्की को मिलाकर एक इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। बगदादी के बारे में यह कहा जाता है कि वो 2 बार अमेरिकी हवाई हमले में बुरी तरह जख्मी हो चुका है, लेकिन हकीकत यही है कि अब तक उसकी मौत की खबर सामने नहीं आई है। ऐसे में बगदादी का खौफ अब भी दुनिया का पीछा कर रहा है। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस पर हमारी ये खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद हाजिर हो। आईएसआईएस ने इराक और सीरिया दोनों को लहूलुहान कर रखा है, लेकिन मिडिल ईस्ट के मुल्कों की ये तपिश अब हिंदुस्तान तक में महसूस की जाने लगी। जी हां, इराक में आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए जहां कई हिंदुस्तानी इराक जा चुके हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सामने आया आईएसआईएस का इंडिया कनेक्शन। पकड़े जाने लगे आईएसआईएस के हिमायती। आतंकवादियों के माइंड गेम का हुआ पर्दाफाश। इंटरनेट से दिमाग में जहर घोल रहा है आईएसआईएस। नौजवानों को बरगलाकर जंग में झोंकने का खेल। कहने को तो सीरिया और इराक जैसे मुल्क हिंदुस्तान से हजारों मील दूर हैं, लेकिन आईएसआईएस की जद में आ चुके ऐसे मुल्कों के साथ साथ दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे दहशतगर्द अब भी हिंदुस्तानी नौजवानों को बरगलाने में लगे हैं। और फिक्र की बात यह है कि अपने इस इरादे में आईएसआईएस थोड़ा ही सही लेकिन कामयाब जरूर हुआ है। मजहब के नाम पर दहशत की हुकूमत कायम करने वाले इस आतंकवादी संगठन की वजह से अब तक जहां अकेले इराक में ही 6000 से ज्यादा लाशें गिर चुकी हैं, वहीं मरने वालों में बेगुनाहों, औरतों और बच्चों की एक बड़ी तादाद है। लेकिन इसके बावजूद आईएसआईएस लगातार अपनी बुजदिली की दुकान चमकाने की कोशिश कर रहा है। अब आइए आपको इराक से दूर अपने हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसका इराक में चल रही इस मौजूदा लड़ाई से बड़ा नजदीकी रिश्ता है। ये तस्वीर है पुणे में 10 जुलाई को फराश खाना इलाके में हुए एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट की। जी हां, उस ब्लास्ट की जिसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन जब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो इसके तार सीधे इराक और वहां चल रही लड़ाई से जाकर जुड़ गए।
पहली नजर में इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है, लेकिन इस ब्लास्ट से जुड़े पहलुओं को खंगाल रही खुफिया एजेंसियों को तफ्तीश के दौरान जो बातें पता चली वो चौंकाने वाली थी। सूत्रों की माने तो हिंदुस्तान के कई ऐसे नौजवान हैं जो इराक और सीरिया में मौत का तांडव मचा रहे आईएसआईएस की मदद करने इराक जा पहुंचे हैं। पुणे ब्लास्ट की तफ्तीश के सिलसिले में जो बात सामने आई है, लगभग वही बात मुंबई के नजदीक ठाणे के रहने वाले 4 परिवारों ने भी देर सवेर साफ कर दी, जिनके लड़के आईएसआईएस की जंग में शामिल होने हिंदुस्तान से बाहर जा चुके थे। लेकिन ये आईएसआईएस के इंडिया कनेक्शन का इकलौता मामला नहीं था, बल्कि आईएसआईएस के इंडिया कनेक्शन की बात तब और साफ हो गई जब पिछले 15 सितंबर को यूएई ने 4 ऐसे हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार कर भारत सरकार के हवाले किया जिन पर आईएसआईएस से ताल्लुक रखने का शक था। ठीक इसी तरह कुछ रोज पहले यूएई से ही 37 साल की एक महिला आफशा जबीन उर्फ निक्की जोसेफ को भी सुरक्षा एजेंसियों ने धर दबोचा था, जो वहां रहकर आईएसआईएस के लिए नौजवानों और खासकर लड़कियों को बरगला रही थी। जनवरी में खुफिया एजेंसियों ने हैदराबाद के एक नौजवान सलमान मोइनुद्दीन को पकड़ा था, जब वो सीरिया में जारी जंग में शामिल होने के लिए दुबई और तुर्की के रास्ते यहां से उड़ान भरने वाला था। इससे पहले दिसंबर 2014 में 24 साल के इंजीनियर मेहदी मसरूर विश्वास को सुरक्षा एजेंसियों ने बेंगलोर से आईएसआईएस के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार करने के इल्जाम में पकड़ा था, जबकि आगे चलकर मुंबई से इराक और सीरिया में आईएसआईएस के लिए लड़ने गए 4 नौजवानों में से एक के मौत की खबर भी सामने आ गई। लेकिन मामला इतना भर नहीं है। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह बेशक हिंदुस्तान को आईएसआईएस से महफूज बता रहे हों, लेकिन जानकारों की माने तो श्रीनगर के अलगाववादी प्रदर्शनों के दौरान आईएसआईएस के झंडे लहराए जाने के मामले को भी हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता। उधर अब खुफिया एजेंसियों के हवाले से नई खबर यह है कि बांग्लादेश और मालदीव जैसे मुल्कों में भी आईएसआईएस की जड़ें जमनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सीरिया में बेशक रूस आईएसआईएस के दांत खट्टे कर रहा हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो। पहली नजर में आईएसआईएस के खिलाफ सीरिया में जारी रूसी हमले को सीरियाई राष्ट्रपति की मदद के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इन हमलों का मकसद सिर्फ इतना भर नहीं है, बल्कि जानकारों की माने तो इन हमलों के जरिए रूस जहां अपनी फौजी ताकत परख रहा है, वहीं दुनिया को यह संदेश भी देना चाहता है कि उसे हल्के तौर पर न ले। सीरिया की सरजमीन पर आईएसआईएस के खिलाफ जारी रूस की ये जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दुनिया के ताकतवर मुल्कों के बीच बनते बिगड़ते समीकरण नई शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। एक ऐसा समीकरण जिसमें निशाना कोई है, निशाने पर कोई और। एक ऐसा समीकरण जिसमें दिखावा कुछ है और इरादा कुछ और। तेजी से बदलते समीकरणों की शुरुआत तभी हो गई थी जब अमेरिका ने मित्र देशों के साथ मिलकर पिछले साल आईएसआईएस के खिलाफ मोर्चा खोला था। लेकिन अमेरिका ने अपने इस वार फ्रंट को जिस तरीके से लिया, रूस का तरीका उससे बिल्कुल हटकर था। अमेरिका और रूस के इस अप्रोच का फर्क सिर्फ इसी बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर आईएसआईएस के ठिकानों पर आम तौर पर 1 महीने में जितने हमले कर रहा है, इस जंग में कूदने के बाद से रूस ने महज 1 ही दिन में उतने हमलों की शुरुआत कर दी है। और रूस के इस तेज तर्रार रवैये ने जहां सीरिया में आईएसआईएस की नाक में दम कर दिया है, वहीं उसे हल्के तौर पर लेने वाले कई नेटो मुल्कों का भी माथा ठनक चुका है। रूस तो खैर नेटो मुल्कों से पहले ही अलग थलग था, लेकिन सीरिया के बहाने उसने अमेरिका समेत तमाम नेटो मुल्कों के सामने ये बात भी रख दी कि उसे हल्के तौर पर लेना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। रूस ने अपनी इस लड़ाई में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियारों और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल तो किया ही, किसी ऑपरेशन को मैक्सिमम परफेक्शन यानी बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे अंजाम दिया जा सकता है, दुनिया को ये भी दिखा दिया। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि रूस सीरिया में बेशक
वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद की मदद में आया दिख रहा हो, लेकिन उसका इरादा आईएसआईएस को नेस्तनाबूद करने के साथ साथ दुनिया को अपनी फौजी ताकत दिखाने का भी है। रशिया के लिए लाजमी है कि वो सीरिया को सपोर्ट करे, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में केवल एक ही देश है जो रशिया के ऊपर हर प्रकार से निर्भर है। रशिया पिछले 50 साल से हर प्रकार से सीरिया को आर्म्स देता रहा है और हर प्रकार से उसकी मिलिट्री को सपोर्ट करता रहा है। यही वजह है कि रूस के इस हाइपर एक्टिव तरीके को देखकर जहां दुनिया के कई मुल्क दबी जुबान से उसके इरादे पर शक करने लगे हैं, वहीं बहुत से माहिरों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि रूस ने सीरिया को अपने अत्याधुनिक असलहों और फाइटर जेट्स का टेस्टिंग ग्राउंड भी बना लिया है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक मेंबर ने तो रूस के इस रवैये पर यहां तक कबूल करने में देर नहीं की कि उन्होंने पिछले 10 सालों में जितना नहीं सीखा, रूसी हमले से 10 दिनों में सीख लिया। अमेरिका इस पूरी एरिया को, मिडिल ईस्ट को रीशेप करना चाहता है, और वो ऐसे इसको रीशेप करना चाहता है जिसका असली फायदा केवल उनके एलाय इजराइल को होगा। ये रशिया को साफ तौर पे नजर आ रहा है, और वो अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करता, स्ट्रेटेजिकली ट्रस्ट नहीं करता, इकोनॉमिकली ट्रस्ट नहीं करता, मिडिल ईस्ट में उसकी कार्रवाई को ट्रस्ट नहीं करता। तो ये तो बड़ा लंबे सिरे पर अगले 5 साल से 10 साल से 15 साल तक ये इशू चलेगा। दरअसल अमेरिका शुरू से ही तानाशाहों के खिलाफ रहा है, फिर चाहे वो लीबिया का मुअम्मर अल गद्दाफी हो, इराक का सद्दाम हुसैन या फिर मिस्र का होस्नी मुबारक। अमेरिका आखिरी दौर में इन सभी के खिलाफ ही खड़ा नजर आया, लेकिन कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि अलग अलग मकसदों से रूस परोक्ष रूप से ऐसे तानाशाहों के साथ खड़ा रहा है। और इस बार सीरिया के तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद को उसका ये साथ भी रूस के उसी स्टैंड का सबूत है। इसके बहाने रूस अपनी ताकत की नुमाइश तो कर ही रहा है, मध्य पूर्व में दबदबे और ठौर की नई कहानी भी लिख रहा है। दिल्ली से रोहित मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। इधर तुर्की ने एक ड्रोन एयरक्राफ्ट को मार गिराया, उधर दुनिया की सांसें अटक गईं। आखिर क्यों? इस पे यह वाकया है तुर्की में हुए एक ड्रोन एयरक्राफ्ट को मार गिराने का। कहने को तो तुर्की की इस कार्रवाई से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देखा जाए तो इसी ड्रोन के बहाने तुर्की ने रूस के खिलाफ अपनी बाहें चढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। जाहिर है रूस अगर सीरिया में बम बरसा रहा है तो सीरिया के पड़ोसी भी बेचैन होने लगे। हम अपनी सरहदों से ऐसी छेड़छाड़ को बर्दाश्त करने के आदी नहीं हैं। हम अपनी हवाई सीमा में दाखिल होने वाले किसी भी शय से निपटने का तरीका अच्छी तरह से जानते हैं, फिर चाहे वो कोई परिंदा हो या फिर कोई हवाई जहाज। सीरिया के आतंकवादी ठिकानों पर रूसी हवाई हमलों के बीच जब तुर्की के प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों ये बयान दिया था, तो उनका सीधा सीधा इशारा रूस की तरफ था, क्योंकि इससे ठीक पहले कुछ रूसी फाइटर जेट्स पर तुर्की की हवाई सीमा में दाखिल होने के इल्जाम लगे थे। लेकिन इस इल्जाम और इस तनातनी के बीच अब तुर्की ने जो कर दिखाया है वो बेहद चौंकाने वाला है। तुर्की ने अपने हवाई सीमा में दाखिल होने वाले एक एरोप्लेन को आखिरकार मार गिराया। यह और बात है कि बाद में ये एक मानव रहित गैर फौजी विमान निकला, लेकिन इस धराशायी ड्रोन एयरक्राफ्ट की शुरुआती तस्वीरों ने अमन पसंद लोगों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें जरूर खींच दी थी, और ये माना जाने लगा था कि शायद ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल तुर्की के पड़ोसी देश सीरिया की फौज किया करती है। दरअसल सीरिया में हवाई हमलों के दौरान रूस पर तुर्की की सीमा में दाखिल होने के इल्जाम तो लगे ही थे। अमेरिका समेत मित्र देशों ने भी रूस के इस कदम की आलोचना की थी। इस दौर में जब सीरिया के आतंकी ठिकानों पर बमबारी के जरिए रूस दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश में लगा है, इस मामले पर रूस और अमेरिकी मित्र देशों के बीच तनातनी के हालात पैदा हो चुके थे। लेकिन अब जब तुर्की की इस कार्रवाई का सच एक गैर फौजी ड्रोन एयरक्राफ्ट के धराशायी होने की सूरत में सामने आ चुका है, लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन इतना जरूर है कि इसी ड्रोन के बहाने तुर्की ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। दिल्ली से रोहित मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।
आईएसआईएस ने कैसे तबाह कर दिए लाखों घर, जानेंगे इस ब्रेक के। सीरिया सालों से गृह युद्ध की मार झेल रहा है। ऐसे में आईएसआईएस की पैदाइश सीरिया के लिए नासूर जैसी बात है। आईएसआईएस से इस मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, इसे समझने के लिए पिछले 11 सालों में सीरिया से विस्थापित हुए लाखों मासूम लोगों को देखा जा सकता है। तुर्की के समंदर किनारे पिछले दिनों दिखे इस मंजर ने पूरी दुनिया को रुला दिया था। गरज ये कि इन तस्वीरों में 3 साल के एक ऐसे मासूम की लाश समंदर किनारे पड़ी नजर आई थी, जो अपने परिवार के साथ अपने मुल्क सीरिया में मचे मारकाट से बचने के लिए पलायन कर रहा था। लेकिन इत्तेफाक से उनकी बोट समंदर में पलट गई और सिर्फ मासूम के पिता के अलावा और कोई भी जिंदा नहीं बचा। तुर्की से आई ये तस्वीर बेशक वायरल हो गई, लेकिन इस तस्वीर में सिर्फ इस बच्चे और उसके परिवार का दर्द ही नहीं, बल्कि पूरी सीरिया का दर्द छुपा हुआ था। गृह युद्ध, कत्लो-गारत और विस्थापितों के मामले में सीरिया की हालत कहीं तुर्की से भी ज्यादा बुरी और भयानक है। क्या आप यकीन करेंगे कि सीरिया में मचे इस घमासान की बदौलत साल 2001 से लेकर अब तक अकेले इसी मुल्क में 2,45,000 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 2 लाख सीरियाई नागरिक अपनी जान बचाने के लिए अपना मुल्क छोड़ने को मजबूर हुए हैं। बल्कि अब तो हालत ये है कि टर्की, हंगरी, क्रोएशिया, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे मुल्कों में अब सीरियाई शरणार्थियों के मोहल्ले बस चुके हैं। और जानकारों की माने तो अब आईएसआईएस के खिलाफ जारी इस जंग में रूस के कूदने से हालात पहले से भी ज्यादा भयानक हो गए हैं। आज तक ब्यूरो। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।